दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। एसआईआर इस समय चल रहा है 12 राज्यों में। उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन दो में एसआईआर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वैसे तो और भी राज्य में हो रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जो चर्चा हो रही है उसकी जानकारी हम लोगों तक कम आ पाती है। लेकिन आखिर एसआईआर को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ रोज कोई ना कोई बयान दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के मामला चल रहा है कि एसआईआर को तत्काल रोका जाए। क्या जो विरोधी पार्टियां हैं वो बिहार की हार से डर गई हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर हुआ तो वो कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे? क्या बिहार में एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली की गई? इन सारे सवालों के जवाब आज के हम इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। कौन सी रणनीति अपना रही हैं बंगाल में ममता बनर्जी, जिससे एसआईआर अगर होता भी है और हो ही रहा है और चुनाव आयोग कोई खेल भी करना चाहता है, उसके बाद भी टीएमसी को 2026 में एक बार फिर बंगाल की सत्ता हाथ में आ जाए। आखिर ऐसा ममता बनर्जी क्या कर रही हैं कि टीएमसी 2026 में एक बार फिर सत्ता में आएगी और एसआईआर के जो बहाने कुछ कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की, तो क्या वो पहुंचा पाएगा चुनाव आयोग, या ममता बनर्जी उसे डिफ्यूज कर देंगे? दरअसल ममता बनर्जी अकेली लीडर हैं जो संघर्ष से निकल करके आई हैं। और ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ती हैं तो भी एक तरीके से संघर्ष कर रही होती हैं, लड़ाई लड़ रही होती हैं। ममता बनर्जी कभी डर करके कोई काम नहीं करती हैं, खुल करके करती हैं। और इसी वजह से जो बंगाली मानुस है, बंगाल के जो वोटर हैं, वो ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। और ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, इसी वजह से ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं और चौथी बार इस बार उनकी कोशिश होगी कि एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बने, टीएमसी की सरकार बने। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एसआईआर के साथ साथ चुनाव आयोग भी उसका सहयोग कर रहा है और बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख का एसआईआर है और एसआईआर से निपटने के लिए ममता बनर्जी कौन सी रणनीति अपना रही हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल जो एसआईआर हो रहा है इसके बाद 2026 में मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव बंगाल में होने हैं। लेकिन इस बार जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है उसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है मतुआ समुदाय पर। मतुआ समुदाय बंगाल का एक ऐसा समुदाय है जो अनुसूचित जाति से आता है, उसको अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखा गया है। और मतुआ जो समुदाय है उसके लोग मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं, मतलब बांग्लादेश के उनकी ओरिजिन है। और बंगाल के जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के जिलों में वो रहते हैं। मतुआ समुदाय चूंकि बांग्लादेशी मूल के हैं, इस वजह से एसआईआर का वो विरोध कर रहे हैं। और एसआईआर का इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं कि उनका सालों से वो भारत के हिस्से हैं और भारत में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का असर मतुआ समुदाय के अलावा राज्य के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं
और बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, जो कम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं है, उन पर असर होगा इस एसआईआर का। टीएमसी का एक सीनियर लीडर हैं, वो एक बयान देते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने मतुआ और आदिवासी खासकर राजवंशी वोट का बैंक का एक हिस्सा खो दिया। इसका असर उत्तर बंगाल, उत्तर 24 परगना, नदिया और बंगाल के पश्चिमी हिस्सों के चुनाव नतीजों पर पड़ा। आपको याद दिला दें कि 2021 में जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। जिस दिन मतुआ समुदाय के इलाके में वोटिंग होनी थी, उसी दिन वो मतुआ समुदाय का एक मंदिर है बांग्लादेश में, उसमें वो पूजन कर रहे थे ताकि मतुआ समुदाय के लोगों को आकर्षित किया जा सके। और बड़ी संख्या में यह भी कहा जाता है कि मतुआ समुदाय ने 2021 के चुनाव में बीजेपी को वोट किया। हालांकि टीएमसी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि 2021 के चुनाव में हमारी सरकार जरूर बनी, लेकिन मतुआ समुदाय वाले इलाकों में कई सीटें जो है टीएमसी हार गई। और इस बार टीएमसी का पूरा फोकस मतुआ समुदाय पर है, क्योंकि मतुआ जो एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, उस दौरान जो मतुआ समुदाय है उससे टीएमसी के लोग संपर्क कर रहे हैं। टीएमसी के लोग घर घर जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग उनके वोट काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ममता दीदी आपका वोट नहीं कटने देंगे। आपको बताएं कि उत्तर बंगाल में बड़ी संख्या में लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, और पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 17% है। जो राज्य की 292 विधानसभा है, उसमें से लगभग 30 सीटों पर इस समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। हालांकि मतुआ समुदाय कहता है कि उनकी आबादी 20% है और 40 से 45 सीटों पर उनका सीधा असर है। और एसआईआर के खिलाफ पूरा जो मतुआ समुदाय है वो एक तरीके से लामबंद है, और उनका जो एक वर्ग है वो एसआईआर का लगातार विरोध कर रहा है। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ की अध्यक्ष और टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर इसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठी थी। टीएमसी ने बूथ स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाया है ताकि मतुआ समुदाय का वोट कटने ना पाए। इसके अलावा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, ये खुद मतुआ समुदाय की आबादी वाले बनगांव में इसी मंगलवार को रैली करेंगी। अभिषेक बनर्जी सोमवार को एसआईआर को लेकर 10,000 से ज्यादा पार्टी नेताओं और वर्कर को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मतलब मतुआ समुदाय का वोट कटने ना पाए, इसको लेकर के टीएमसी एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए है और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच जा करके ये मुद्दा उठा रही है। और पार्टी जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनकी जो मौत का मुद्दा है वो भी बहुत प्रमुखता से उठा रही है, क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उन पर दबाव ज्यादा है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। काम का दबाव है, जल्दी काम को खत्म करने का दबाव है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने जो सीईसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको पत्र भी लिखा है और कहा है कि तत्काल इसको रोका जाए। आपको बताएं कि जलपाईगुड़ी में एक व्यक्ति की आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद नदिया जिले में भी बीएलओ ने एक आत्महत्या कर ली, और लखनऊ में एक बीएलओ की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई और उनकी पत्नी ने बयान दिया कि ये सब कुछ तनाव की वजह से हुआ, जल्दी काम करो के दबाव की वजह से हुआ। लेकिन ममता बनर्जी
हर हाल में एसआईआर के खिलाफ खड़ी हैं और पूरी ताकत के साथ वो इसकी लड़ाई लड़ रही हैं। देखना है कि मतुआ समुदाय का वोट कटता है या जैसा ममता बनर्जी चाहती हैं वैसा होता है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।